हेलो दोस्तों, ये व्यू का एक 32 इंची टीवी है। इसमें बैकलाइट जल नहीं रहा है, ठीक है। बाकी इसका पिक्चर साउंड ठीक है, लेकिन बैकलाइट जल नहीं रहा है। तो मैक्सिमम टाइम तो बैकलाइट ही ख़राब निकलता है इस तरह के केस में। लेकिन हर केस में बैकलाइट ही ख़राब निकले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बैकलाइट का जो वोल्टेज होता है, बैकलाइट जलाने वाला, वो वोल्टेज में भी प्रॉब्लम होता है। तो कॉन्सेप्ट है वो मतलब बूस्ट कन्वर्टर से जलता है। और वो मल्टीपल डिमिंग सिस्टम का भी एक ये रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, जो एडजस्ट करता है कि कितना किस पिक्चर में कितना मतलब ब्राइटनेस आना चाहिए। उस हिसाब से बैकलाइट का वोल्टेज वेरी करता रहता है, ठीक है। इसीलिए बैकलाइट के मतलब जो कन्वर्टर होता है वो मॉसफेट लगाया रहता है, और मॉसफेट के गेट को कंट्रोल किया जाता है मेन आईसी से, ठीक है। इसमें देखिए 20 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है। तो ये 20 वोल्ट में तो एलईडी स्ट्रिप सही से जलेगा नहीं। ये कैपेसिटर फूला हुआ दिख रहा है, तो कैपेसिटर फूला हुआ ही दिख जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये दिख गया तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आपका मान लीजिए बैकलाइट सही है, आप बैकलाइट टेस्टर से चेक किए सही दिख रहा है, और बैकलाइट का जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट 18 वोल्ट दिखा रहा है, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि वो सही से बूस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बैकलाइट जल नहीं रहा है, ठीक है। तो बैकलाइट के मतलब कंट्रोलर में जो होता है वो मैक्सिमम जो ये इस तरह के जो कॉम्बो बोर्ड होते हैं, इसमें मॉसफेट ही लगा रहता है। मॉसफेट के गेट को कंट्रोल करके एडजस्ट किया जाता है कि कितना मतलब ब्राइटनेस आएगा। ये कैपेसिटर 330 में एमएफडी 35 वोल्ट लगा हुआ था, वहाँ मैं 470 35 लगा रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा कि 330 अगर लगा हुआ है तो आपको उससे ऊपर ही लगाना चाहिए, ठीक है। अगर 330 मिल जाए तो वो तो अच्छा है। 330 35 अगर आपके पास मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन 270 या उससे कम 100 एमएफडी लगा देंगे तो वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा ही लगाना चाहिए वैल्यू हमेशा कैपेसिटर का, और बहुत ज़्यादा लगाने का तो जगह नहीं है। बड़ा कैपेसिटर तो लगेगा नहीं, वहाँ छोटा कैपेसिटर की जगह, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका सप्लाई निकला यहाँ से, डायोड्स के एनोड से होते हुए कैथोड में गया, उसके बाद आउट होके वो अपना मेन सप्लाई में भी जा रहा है, और वहाँ से फिर खींच के इसके बैकलाइट के सेक्शन में भी ला रहा है। देखिए यहाँ से निकाला, इसके बाद ये कॉइल से होते हुए, यहाँ एक जो बड़ा कॉइल दिख रहा है, एक कॉइल से होते हुए इस मॉसफेट में ले गया है, ड्रेन में। अब मॉसफेट के ड्रेन में ले गया, उसके बाद सोर्स से निकाल के, सोर्स से आउटपुट लेके वो रेजिस्टेंस से होते हुए, डायोड से होते हुए उसके आउटपुट में लाया है। तो ये जो मॉसफेट का मतलब ये है, ये जो ब्रांडेड टीवी होते हैं, जो मान लीजिए सोनी या सैमसंग, वो क्या करते हैं कि आईसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ आईसी से उसका जो नेगेटिव वाला ये है वो उस आईसी से ड्राइव करा जाता है, जिससे वो एक्यूरेट मल्टीपल डिमिंग सिस्टम को काम कराया जा सके। इसमें भी होता है वो, ठीक है। तो इसका लेग, जो एक्स्ट्रा लेग को काट लेंगे। इस तरह का नेल कटर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काटता है ये, ठीक है। तो ये एलईडी टीवी का काम बहुत ही ईजी होता है। मैं एक्चुअली लैपटॉप रिपेयर करता हूँ, तो अगर आपको लैपटॉप का काम सीखना है तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। ऐसे टाइम टू टाइम आपको एलईडी टीवी का भी ट्यूटोरियल मिलेगा, और लैपटॉप का बहुत डिटेल्स नॉलेज आपको मिलेगा लैपटॉप रिपेयरिंग का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर लग गया। अब प्रॉपर जब फिल्टर होगा सप्लाई, तो आपको वहाँ से बूस्ट आउटपुट मिलेगा। क्योंकि अगर उसमें पल्स जा रहा था उसके ड्रेन में, और उसको तो पीडब्ल्यूएम यहाँ मेन आईसी से मिलता है उसके गेट में, तो पीडब्ल्यूएम इधर से गया स्विचिंग करने के लिए, और आपको इम्प्योर सप्लाई उसके ड्रेन में मिल रहा है, तो वो स्विचिंग नहीं करा पाता है उस केस में। अगर उसको प्योर सप्लाई मिलेगा तभी वो स्विचिंग कराएगा। अब स्विचिंग कराया, अब देखिए बैकलाइट रेडी हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा मतलब जानने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो मॉसफेट भी ख़राब होता है,